बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचय का पाठ 1 वंदना का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत वंदना के माध्यम से बच्चे ईश्वरीय ज्ञान, शक्ति और प्रकाश को प्राप्त करने की ईश्वर से वंदना कर रहे हैं। इस वंदना का भावार्थ समझने से पहले हम इसके शब्दार्थ को पढ़ेंगे। तो आइए हम इस वंदना के शब्दार्थ को पढ़ते हैं। निज, निज का अर्थ होता है अपना। बंधु, बंधु का मतलब होता है भाई। जड़, जड़ का मतलब होता है निर्जीव, जिसमें जान नहीं होती है। पथ, रास्ता या मार्ग। तुच्छ, छोटा। स्वच्छ, साफ। स्वामी, मालिक। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश या उजाला। दुर्विचार, बुरे विचार। मार्गदर्शक मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला। हमने इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ लिया है। आगे हम बच्चे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इस वंदना के माध्यम से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इनकी पंक्तियों को पढ़कर हम इसके भावार्थ को समझेंगे। तो आइए हम इस पंक्तियों को पढ़कर इस वंदना के भावार्थ को समझते हैं। आलोकित पथ करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी। शुभ्र प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी। आलोकित का मतलब है प्रकाशित, पथ का मतलब रास्ता, जग का मतलब होता है संसार, अंतर्यामी मतलब मन की बात जानने वाला, शुभ्र का मतलब होता है सफ़ेद, प्रकाश का मतलब उजाला, स्वच्छ का मतलब होता है साफ, दृष्टि का मतलब होता है नज़र, जड़ मतलब निर्जीव, चेतन मतलब चेतना से युक्त सजीव। स्वामी यहाँ ईश्वर मालिक के लिए आया है। तो अब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। आलोकित पथ करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी। शुभ्र प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी। प्रस्तुत वंदना के माध्यम से बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मन की बात जानने वाले, मन में स्थित रहने वाले ईश्वर, हमारे रास्ते को प्रकाशित करो। जीव जगत के सजीव और निर्जीव के स्वामी, आप हमें सफ़ेद प्रकाश दो और हमारी नज़र को भी साफ करो। इस प्रकार के विचार बच्चे इस वंदना के माध्यम से ईश्वर से मांग रहे हैं। तुच्छ हमारे मन के, हे प्रभु दुर्विचार सब दूर करो। प्रेरित हो हम केवल तुमसे, ऐसी हम में शक्ति भरो। तुच्छ का मतलब होता है छोटा, दुर्विचार का मतलब बुरे विचार, शक्ति का मतलब होता है ताकत। इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चे ईश्वर से वंदना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में आने वाले दुर्विचार, बुरे विचारों को आप दूर करो, यानी हमारे छोटे से मन में आने वाले बुरे विचारों को आप हमसे दूर करो। बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हम आपसे ही प्रेरणा प्राप्त करें, ऐसी शक्ति हमारे अंदर भर दो। तुम ही बंधु हो, तुम ही पिता हो, तुम ही मार्गदर्शक जीवन में, शक्ति और आलोक तुम्हारा हम उतार ले निज तन मन। बंधु का अर्थ यहाँ भाई, मार्गदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला, शक्ति का मतलब ताकत, आलोक का मतलब प्रकाश, निज मतलब अपना, तन मतलब होता है शरीर। प्रस्तुत पंक्तियों में बच्चे ईश्वर से वंदना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आप ही हमारे भाई, पिता और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने वाले हैं। हे ईश्वर, हमारे अंदर शक्ति और प्रकाश भी आपका ही है, जिसे हम आपकी प्रेरणा से अपने शरीर और मन में उतार लें। ऐसी प्रार्थना बच्चे इस कविता के माध्यम से ईश्वर से कर रहे हैं। धन्यवाद।